वंदे मातरम। जब तक सनातन संस्कृति और गौ माता की हत्या होगी और ये कंपनी इसको माफ नहीं करेगा, धर्म और कर्म हम यहीं तक डटे हुए हैं। और ये जो गाय मरी है सुबह तक, आप बता रहे हैं कि ये सुबह तक इन्होंने नहीं उठाया, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है और इनको उठाना चाहिए था। और सूचना देने का वहाँ पे गए, इनको सूचना दी है, सुबह आप लोगों को सूचना दी है। आपके आप लोगों की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। आप इस फैक्ट्री के मालिकों की प्रशासन की फैक्ट्री के जो भी अधिकारी हैं और इसके मालिक हैं, तुम्हारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है तुम्हारी, और ये हम हरगिज नहीं चलने देंगे। कल तक ताला लगाया जाएगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या सीन है, विभत्सल सीन है और ये संगीन अपराध है। भारत माता की भारतीय दंड संहिता दंड संहिता के अनुसार संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। और इस अपराध का अपराधी कौन होगा? यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा है, तहसीलदार खड़े हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, गौ माता की जय। गो हत्यारों को गिरफ्तार करो, गो हत्यारों को। वंदे मातरम। जब तक सनातन संस्कृति और गौ माता की हत्या होगी और ये कंपनी इसको माफ नहीं करेगा, धर्म और कर्म हम यहीं तक डटे हुए हैं। और ये जो गाय मरी है सुबह तक, आप बता रहे हैं कि ये सुबह तक इन्होंने नहीं उठाया, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है और इनको उठाना चाहिए था। और सूचना देने का वहाँ पे गए, इनको सूचना दी है, सुबह आप लोगों को सूचना दी है। आप लोगों की मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। आप इस फैक्ट्री के मालिकों की प्रशासन की फैक्ट्री के जो भी अधिकारी हैं और इसके मालिक हैं, तुम्हारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है तुम्हारी, और ये हम हरगिज नहीं चलने देंगे। संगीन अपराध किसने किया है? सलमान खान का मामला आप लोगों को पता है। सलमान खान का मामला अभी तक नहीं निपटा। हिरण था और वही एक जंगली जानवर है जिसको इन्होंने मार दिया मशीन की तरह। इसका कौन जिम्मेदार है? और हम तुम्हें बता देंगे हम कौन लोग हैं। ये विवाद सब ये सीमेंट कंपनी का एरिया है, इसमें खड्डे और दलदल हो रहा है। इसमें कोई वन्य जीव नीलगाय फंस गया और वो तड़प के मर गया। अब इसके लिए सीमेंट कंपनी पे विरोध करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सीमेंट फैक्ट्री वालों से बातचीत की है क्या आपने? हाँ की है। क्या कहना उनका? उसका समाधान निकालवाते हैं कोई कार्रवाई करके। नाम संगीन अपराध किसने किया है? सलमान खान का मामला आप लोगों को पता है। सलमान खान का मामला अभी तक नहीं निपटा। हिरण था और वही एक जंगली जानवर है जिसको इन्होंने मार दिया मशीन की तरह। इसका कौन जिम्मेदार है? सुबह 9:15 बजे मेरे को सूचना मिली थी यहाँ से कि गाय एक नीलगाय दलदल में, उस समय वो जिंदा थी, वो दबी हुई है। एक यहाँ से 200 मीटर के लगभग एक सांड भी दबा हुआ है, वो आप देख आए होंगे। उसी समय से मैं भी यहीं पे आई हुई हूँ। काफी अधिकारियों को, कंपनी वालों को, सीआई साहब को फोन भी किया है, आप लोगों को भी इतला करी है। और ये गाय वो आने के बाद में मरी है। क्या था? अगर शायद बचा लिया जाता इसको। हाँ, ये तो है कि भाई ये हो सकता है अगर मौके पर कोई पहुंचता, डॉक्टर साहब भी आए शायद, लेकिन वो उस समय वो मर गई, निकालने हमने नहीं दिया।
भाई मरेगी तो क्या निकालना था। आने से लगभग यहाँ सामने नहीं आने देते हैं कर्मचारी, ये कंपनी वाले। बाकी ये हादसे घटते रहते हैं, आपको पता है। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि इसमें बाहर के जो बिहारी कर्मचारी हैं वो भी आज तक हो सकता है 5-7 के लगभग, उनकी भी यहाँ किसी खदान में या कोई पट्टे से वगैरह मौत होती है, ये हमने सुना है। और ये वास्तव में अगर गाय की ऐसी हालत है तो वो भी होगा। कौन रात को देखने आता है यहाँ पे? जी तब तो अभी तक तो नहीं हुई उसमें। और फिर गाय जाए कहाँ? ये इतनी बीघा जमीन जो लिया, इसमें गौचर की जमीन भी थी, वन विभाग की वो उसकी बंजर जमीन भी थी, तो वो तो आएगी ना। गिरी जी महाराज जब यहाँ तो ऐसा कोई नहीं हुआ ना जी, आगे की क्या कारण? ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। और ये बात हम सुबह से प्रशासन को फोन कर रहे हैं। प्रशासन ने अब यही सोच भी रहे कि हमने अभी सोचा भी है सभी आदमियों ने कि अपन अब कंपनी के सामने चलेंगे और वहाँ गलत तो है लेकिन हम ताला लगाएंगे आज। तो नेता तो जब चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्व का नाम लेकर, गायों का नाम लेकर चुनाव को वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी हुई है। हाँ, तो अब देख लो आपका हिंदुत्व क्या है, कहाँ है अभी कि भाई 3-4 घंटे हो गए मैं यहाँ हुए। हाँ बिल्कुल। गाय का अभी तक कोई मतलब तरीके से कोई भी इसको नहीं। आप पत्रकार लोग जरूर आए हैं लेकिन प्रशासन ने, विभाग कुछ नहीं आया, नहीं कंपनी वाले दोष आए। तो हम अगर गलत लगता है तो हमें बता दीजिए, हम वहाँ जाएंगे अब गेट पर और ताला लगाएंगे। प्रशासन नहीं आना चाहिए, फिर अब नहीं आया तो वहाँ भी नहीं आना चाहिए, कंपनी वाले ही आने चाहिए। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब कुछ दिन तक तो अब इंतजार कर लेते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वगैरह वगैरह, इसकी पोस्टमार्टम भी करवानी चाहिए। और नहीं आए तो हम वहाँ जाएंगे अब, और वो प्रशासन आएगा और हमें लेके भी जाएगा, तो हम तैयार है। क्या करें? पिछले दिनों भी आज से 5-6 महीने पहले 7-8 गायें वहाँ धंस गई थी और उस दलदल में धंसने के बाद में गायों की मौत हो गई थी और फैक्ट्री के लोगों ने उन पे मिट्टी डाल करके दबा दिया गया था। तो उसमें भी मामला बहुत तेजी से उठा था और सब लोग किसान इकट्ठे हुए थे, उसमें भी यही बात हुई थी। पिछले दिनों भी कंपनी ने ये बोला था कि हम गायों के लिए, यहाँ स्थानीय जितनी भी गायें घूम रहे उसके लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हम 5-6 आदमियों के बीच में बैठ करके बातचीत हुई, लेकिन उस समय ये मुकर गए थे। आज हमारे बीच में तहसीलदार साहब हैं और तहसीलदार साहब के सामने सब बातें हुई है और बातें यहाँ तक हुई है कि हम जो गौशाला है उसकी जो भी मानक है, जिस प्रकार से स्टैंडर्ड मानक उसके तहत गौशाला का डेवलपमेंट किया जाएगा और जो भी आने वाले निकट भविष्य में गायों के लिए खाने की, पीने की, रहने की, सहने की जो भी उचित व्यवस्था है पूरा खर्चा ये कंपनी वहन करेगी। और साथ में उसके वहाँ एक अच्छा मंदिर बना कर देंगे, तो उसमें अच्छी मूर्ति लगा कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उस सब बातों को ये इस प्रकार से आश्वस्त किया है। तहसीलदार साहब हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ की गारंटी ली है और पूरी तरह से हम लोगों को, ग्रामीण लोगों को आश्वस्त किया है कि ये 7 दिवस के अंदर अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करवा करके देंगे। ये लिखित में कल कंपनी वाले तहसीलदार साहब को दे देंगे और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तहसीलदार साहब पे, न कि कंपनी पे। और तहसीलदार साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो आश्वस्त किया है उसको पूर्ण 7 दिन के अंदर इस कार्य को पूर्ण करें। कब तक की द्वारा की गई? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। ये जरूर उसने बोला कि जितने भी गड्ढे खुदे हुए हैं, जितने भी चारों ओर रास्ते हैं जहाँ डेंजरस प्लेस हैं, उसको हम तारबंदी करेंगे और फेंसिंग करके देंगे। उसको किसी प्रकार का इस प्रकार की ट्रेजेडी दोबारा ना हो, क्योंकि जो गौ माता है उस प्रकार की कई बार ट्रेजेडियाँ हो चुकी, तो उसके लिए पूरी तरह से कंपनी ने आश्वस्त किया है, लोगों के सामने ये बोला है। और तहसीलदार साहब हमारे इसमें एक तरह से विटनेस है, एक तरह से हमारे जिम्मेदार हैं और एक तरह से हमारे मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। हम तहसीलदार साहब पे विश्वास भी वहाँ थे और कंपनी को सूचना मिलने के बाद इन्होंने अपने संसाधन भेजे, लेकिन उससे पहले ग्रामीण जेसीबी की मदद से उसको निकाल चुके थे और दुर्भाग्यवश वो गाय मृत मिली। ग्रामीणों का ये विरोध था कि भाई इस तरीके से 6-7 महीने पहले जो घटना घटी थी जिसमें 3-4 गायें मिट्टी में धंस के खत्म हो चुकी थी, उसके बाद कंपनी ने इनको सुरक्षा, गायों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आश्वासन दिया था। बट आज ये घटना पुनः घटी है तो गाँव वालों का ये कहना है, ग्रामीणों का, कि इस तरीके से बार बार ये घटनाएं घटी तो हम धरने पे बैठेंगे और ये जो गौ माता है इसकी रक्षा के लिए हम कंपनी से उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं और यहाँ के जो समृद्ध ग्रामीण लोग हैं उनके साथ कंपनी के जो प्रतिनिधि थे हमने बातें की। कंपनी के प्रतिनिधि ने हमें ये आश्वस्त किया है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर एक गौशाला और गौशाला में तारबंदी और जो भी एक मानक व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती है, चारे की, पानी की, टिन शेड की, वो हम जल्द से जल्द, उन्होंने ग्रामीणों के सामने 7 दिवस के अंदर अंदर इसको कार्य को पूरा स्टार्ट करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। और उसके बाद ग्रामीणों ने कहा है कि ठीक है,
हम आपकी बात मानते हैं और आप शीघ्र इस कार्य को चालू कराएं और गायों की निकट भविष्य में गौवंश की सुरक्षा की व्यवस्था कंपनी है। हाँ, कंपनी प्रतिनिधि ने ये आश्वासन दिया है कि कल 11-12 बजे तक हम आपको लिखित में आश्वासन। देखो जी, बालाजी महाराज का दर्शन करने आए थे तो बालाजी ने, मैंने नौलगढ़ जाना था तो मैं इधर का रास्ता चुना, फिर देखा यार इधर से निकलते तो इधर ये नीलगाय सामने आई। उस टाइम में थोड़ी जान थी उसमें, तो मैंने सोचा यार ये कैसे निकले, तो मैं 2-4 बार पड़ोसियों को बुलाने की कोशिश की। फिर आधे घंटे बाद में इसने अपना जान दे दी। कोई आदमी इकट्ठा हुआ नहीं, धीरे धीरे आदमी इकट्ठे हुए, किसी ने बुलाया। अब देखो ये कंपनी की वजह से ये गाय मरी है। कंपनी की क्या वजह है कि कंपनी के कार्य करने की वजह से मरी है। यहाँ इन्होंने खड्डा खोद दिया, खड्डे में दलदल हो गया, बारिश का पानी से ये फंस गया। बेचारा जानवर को क्या बुद्धि थोड़ी होती है, वो बेचारा इसमें फंस गया और अपनी जान दे दी। ऐसे पता नहीं कितने जानवर मरते होंगे, लेकिन ये कंपनी को सोचना चाहिए। ऐसे दलदल के खड्डे करना, इनमें जानवरों का मरना, ये अच्छी बात नहीं है। ये एक बार पहले भी बरसात हुई जो पिछले सत्र में हुई थी, उसमें भी कुछ गायों का हाँ, उस टाइम में भी कुछ गायों का ये हालत था। उस गायों को बचाने के लिए ये खाई खोदी थी उन्होंने, भाई इधर कोई लोग जाएगा नहीं, लेकिन इसी खाई में फिर गाय मर गई। एक दिन जब वो फैसला लिया गया था तो दिनेश गिरी जी महाराज है, तो उन्होंने बताया कि जो भी ये मिट्टी का भराव कर रहे हैं उसके चारों ओर तारबंदी की जाएगी। तो देखो, तो आप यहाँ तारबंदी तो कुछ है ही नहीं ना, आप सब देख रहे हैं, आप सब मेरे को पूछने की कोई बात थोड़ी है, ये तो सब दिखाई दे रहा है दूर से। ये दलदल है सामने, वीडियो में कैमरे में किसी में देख लो, ऊपर ढावर टूट रहे हैं, पानी ये सोचता नहीं है, मिट्टी नीचे पानी आ जाता है, अभी ये गायें मर जाती हैं, इसमें और जानवर भी मरेंगे, आदमी फंस सकता है, वो जरूर थोड़ी है। जो शिकायत है इसकी हो रही है ना, ये तो वन्य जानवर है। कहाँ पर की आपने शिकायत? शिकायतें हो रही हैं, अब सब जगह की है। अब सरपंच कंपनी जो भी प्रशासन है वो देखने नहीं आया क्या? की कोई नहीं आया अभी तक देखने, गांव के आदमी आए बस, 2-3 आदमी तो आए हैं ऐसे। सब वन विभाग की टीम मौके पर? हाँ, मौके पर वन विभाग की टीम। सुबह से कहा थे आप वहाँ चले जाते, समझाते इनको, समाधान हो जाता है। सरकारी जमीन हटाओ, 84 फुट तक काटो और फिर लगाओ, बैरिकेड लगाओ। कैसे लगा लिया यहाँ पे आप? यहाँ झाड़ी में जाओ, लगाओ पीछे लगाओ, आपके पीछे जमीन में लगाओ, खड़े होगा सुबह से फोन जैसे पुलिस ने फोन किया, बाउंड्री करनी है बैठे तो बाउंड्री को नहीं, और जठे गेट है बैठे बाउंड्री करनी, रास्ता रोक गई की सेफ्टी के वीडियो के घुमा कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार खेदड़ है, छोटानी से बिलोंग करता हूँ। और ये 12 महीने पहले भी ये हादसा हुआ था गायों का। गाय ऐसे ही पसी थी, तब भी ये मुद्दा उठा था तो उसको दबा दिया गया। जो बोलने वाले थे उनको कैसे भी उन्होंने पैसे दिए गए या किस हिसाब से दबाया, उनको दबा दिया गया उस मुद्दे को। आज तक उसको उठने नहीं दिया। अब दोबारा वही हालत है। बारिश के टाइम में यही होता है। ये टिल्ले बना दिए इधर, ये टिल्लों पर पानी ऊपर तो रुकता नहीं है, चुसता नहीं है, चिकनी मिट्टी है, ये बह के और नीचे आती है। ये नीचे खड्डे खुदे हुए हैं, इस खड्डों के अंदर फंस गई। ये नीलगाय जिंदी थी, नाइट को फंसी थी और सुबह देखा लोगों ने, फिर हमें फोन किया तो हम भी आए तो इतने में ये दम तोड़ दिया था। तो ये गलत है और ये प्रशासन को फोन कर दिया, अब तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। फैक्ट्री वाले फोन करके बुलाए किसानों की बाट तोड़ने के लिए, उनको तंग करने के लिए, तब तो वो प्रशासन कहाँ से आ जाता है। और आज क्यों नहीं आ रहा? उनको सुबह से फोन किया, आज
2 बजने जा रही हैं और अभी तक सुबह 8 बजे फोन किया था, कोई नहीं आया। न फैक्ट्री वाला आ रहे, न सरकारी प्रशासन आ रहा है। वन विभाग की टीम पहुंची है। वन विभाग की टीम का एक व्यक्ति आया है अभी हमारे क्या पास। करना उनका? उनका क्या करना है उनसे पूछिए आप। और ये फैक्ट्री वालों को जो अपनी जमीन है इसके चारों तरफ तारबंदी के ऐसा करें ताकि ये नील गाय, आवारा गाय और आवारा व्यक्ति इसके अंदर न फंसे और ऐसा हादसा दोबारा न हो। ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। आज से 1 साल पहले गोठड़े के पास में एक गाय मरी थी, तो फैक्ट्री वालों को हमने सूचन किया था, भैया आप तारबंदी करो। तो तारबंदी उसने की नहीं, तो अभी 10-15 5-10 गाय रोजाना मरती हैं। ये देसी गाय हैं अपनी, ये भी मरती हैं, और ये नील गाय ये भी मरती हैं। आज किसी ने, कोई भाई ने ये नील गाय को देखी है मरी हुई, तो किसी को सूचना की, तो सब इकट्ठे हुए हैं। हम 100-150 आदमी, हम थाने वाले को भी फ़ोन किया है, शाही साहब को भी, फैक्ट्री वालों को भी बोला है। वहाँ यहाँ कोई नहीं आया उसमें से। इसने तो गुंडा राज कर रखा है, माफिया राज। भाई गायों की व्यवस्था करो, पानी की, और मंत्री भी नहीं सुनता है। सब फैक्ट्री वाले के गुलाम हो रहे हैं। 10 गाय रोजाना मरती हैं, मैं पानी गलाता हूँ, फैक्ट्री वाले के साथ में आता हूँ, मैं देखता हूँ 2-4 गाय मरती हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है गायों की, और नहीं यहाँ की जनता की सुनाई है। अब इसकी कार्रवाई नहीं होगी, इतना दिन यहाँ बैठा रहूंगा मैं, और फैक्ट्री के और मंत्री के खिलाफ बैठा रहूंगा, और इनकी बाहर गालूंगा। इंदू की माता है, गायों की नहीं परवाह करते। ये भूमाफिया हो गए खड़े यहाँ। हमने सरपंचों को भी फोन किया है, सरपंच भी कोई नहीं आया यहाँ। इनको तो वोट चाहिए सबको,